नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। प्रशासन का चला बुलडोजर, करोड़ों की जमीन अतिक्रमण से मुक्त। टू व्हीलर में पेट्रोल डालते समय लगी आग, युवक की दर्दनाक मौत। बाइक टकराई पेड़ से, 2 की मौत, 2 घायल। मां भगवती के दरबार में लगा भक्तों का मेला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिश्चियन समाज गृह की, जहां पर अतिक्रमण हटाया गया है। सुबह से प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची, जिसके द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। दमनगर के किलाई नाके के समीप अतिक्रमण था, जिसे प्रशासन के द्वारा जमींदोज कर दिया गया। नजूल की भूमि पर यह कब्जा था। बताया जाता कि 15,550 वर्ग फुट पर रास्ता एवं भूमि पुराने खेल मैदान पर यह कब्जा किया गया था, जिस पर लगातार कार्रवाई चल रही थी। कई शिकायतें इसमें दर्ज कराई गई थी, जिस पर प्रशासन के द्वारा सीमांकन कराया गया और फिर ये कार्रवाई शुरू हुई। लगातार नोटिस की कार्रवाई चलती रही, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन आज सुबह से ये मुहिम प्रारंभ हो गई। बताया जाता है कि सुबह लगभग 7 बजे प्रशासनिक अमला यहाँ दलबल के साथ पहुंचा, जिसके द्वारा यहाँ के अतिक्रमण को हटाया गया। डिसाइल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च दमोह के सचिव को यह नोटिस जारी किया गया था। बताया गया था कि समय सीमा में अगर तत्काल ही इसे बेदखल नहीं किया जाता तो इसे बलपूर्वक बेदखली की जाएगी। इस नोटिस में ऐसा लिखा हुआ है। एक और लगातार अतिक्रमण विरोधी मुहिम चल रही थी। बुलडोजर अपना काम कर रहे थे, यहाँ पर बनी हुई बाउंड्री को तोड़ रहे थे, अतिक्रमण को हटा रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर समाज के लोगों के द्वारा एसडीएम दमोह राजललन बागरी एवं नगर पुलिस अधीक्षक दमोह अभिषेक तिवारी से लगातार यहाँ बहस करते हुए नजर आए। विवाद भी सामने आने लगा। कोई टाइम नहीं दिया गया, कोई भी टाइम नहीं दिया गया। आपके काम सर 6 बजे तक नाप हुआ है। उसी तारीख को 4 तारीख को आदेश तैयार हो गया। 6 बजे तक सब यहीं थे नाप करने के लिए और 4 तारीख को आदेश तैयार हो गया। और सर सैटरडे को हम लोग को आदेश कब मिला? शाम को, क्योंकि 1:30 बजे तक ये कह रहे हैं आपसे, आप हमें को मौका ही नहीं दे रहे ना। आप तो पता नहीं किस दबाव से स्वयं सारी कार्रवाई कर रहे हैं। उससे तो बढ़ो, ऊपर वाले से बढ़ो। हमको मौका मिलना चाहिए। हम अपनी बात रख रहे हैं। आप तो उल्टे ही गया है। भैया इतने हित में हो गया
कि वो खुद हटाने लगा। और खर्चा भी अपन से ही ले रहे हैं। आप जो है इस बात के लिए नहीं सर, बात कीजिए। आपसे बड़े सम्मान से बात कर रहे हैं, आप करके बात कर रहे हैं। आपने हमें अवसर क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया आपने? अब इसका जवाब दीजिए। पत्रकार बंधुओं, सारे जितने लोग हैं, आप बताइए ना सर, आप जवाब दीजिए। अब क्यों नहीं दे रहे? अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं तो सब कर रहा हूँ, मैं तो शासन के हिसाब से कर रहा हूँ। अब आप कीजिए ना सर जवाब। हम तो आपसे कायदे से पूछ रहे हैं कि जब हमें आदेश में ये कहा गया कि हम जो है हमें समय दिया जाएगा रविवार को, सुन लो सब लोग, रविवार को मसीहों की पूजा और आराधना का दिन होता है। उस दिन हमें पवित्र शास्त्र के अनुसार कुछ भी नहीं करने की अनुमति है। आज सोमवार को हमारे मजदूर खड़े, शासन कैसे हटा रहा है बिना हमारे आदेश के, बिना हमारे प्रयास किए हुए। हम लोग का प्रयास तो चालू था, हमारे तो मजदूर खड़े हैं, आपने अपने आप हटा दिया। शासन ये जबरदस्ती नहीं कर रहा। बताइए आप, आपसे तो पूछ रहे हैं, आप हमारी बात का जवाब दीजिए। अभी तो आप सारी बातों का जवाब दे रहे हैं। भाई हमारे लिए सर्वोच्च अधिकारी अभी आप ही है सर, और आप ही हमारी बात मान सकते हैं। विनती करके बिना है सर, अभी भी कार्रवाई रोक दीजिए सर। पूरे मजदूर तैयार हैं, हम चाहते कि हम तोड़ें और आपने बोला कि बंद हम खड़े हुए हैं। खर्चा लेंगे, क्यों खर्चा दें जब हमारे मजदूर? कोई खर्चा नहीं मिलेगा, कोई नहीं, हमारी ये बात है। सर जी, आपके समाज गृह पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इसका विरोध भी आप लोग कर रहे हैं, क्या कहना है आपको? शासन के दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार से हमारा मसीही समाज दुखित है। 100 वर्षों से अधिक हम इस जमीन पर काबिज थे और शनिवार को हमें ये पत्र दिया गया नजूल के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, कि आपका ये जो अतिक्रमण में आता है उसको आप स्वयं हटा लीजिए, या तो इसको बलपूर्वक हम करेंगे। शनिवार को शाम को 6:25 पर हमें आदेश मिला। इतवार का दिन हमारी बात सुनी नहीं गई और सवेरे 6 बजे से सोमवार को दल बल के साथ शासन आ गया और हमारी सारी भूमि को जो बाउंड्री वॉल है उसको तोड़ दिया और पूरा सत्यानाश कर दिया। आपने इसका विरोध किया है, क्या कहना? हमने विरोध किया है, हम कोर्ट भी गए, हमारी बात सुनने के लिए तहसीलदार तैयार नहीं हुए, हमारा पक्ष सुना नहीं गया और आज हमें जरा भी आज भी हमने उनसे रिक्वेस्ट करा कि हमारा सीमांकन फिर कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल समय नहीं दिया। नोटिस चिपकाने की भी कार्रवाई होती है, नपाई भी करती है। नपाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। नपाई बिल्कुल गलत हुई, क्योंकि इसके पहले की नपाई का भी हमारे पास रखा हुआ है, वो 11,500 का स्क्वायर फीट था, जिसके लिए हम अदालत गए हुए थे, परंतु अब की बार इन्होंने जो नापा है वो 15,500 का बोल रहे हैं और ये नपाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। हमने उस पर आपत्ति भी दर्ज करी थी। कितनी जमीन ये अभी 15,500 स्क्वायर फीट। आगे क्या करें? सर आगे हम कोर्ट में गए हुए हैं, कल ही इतवार को हमने वहां पर लगाया, आज पिटीशन दायर होगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं सेक्रेटरी डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च नवीन लाल। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मौजूद एसडीएम दमोह राजललन बागरी, तहसीलदार दमोह मोहित जैन एवं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से भी चर्चा की, तो उनके द्वारा इस संबंध में हमें जानकारी दी। आज अतिक्रमण हटाया गया, विरोध भी हुआ, क्या कार्रवाई? देखिए, न्यायालय तहसीलदार ने एक धारा 248 MP-LRC के तहत ऑर्डर किया था। उन्होंने ऑर्डर के पश्चात उसका पालन करवाना था। पालन जिसका आज उनके न्यायालय के आदेश का पुलिस बल एवं प्रशासनिक अमले ने यहाँ पे उपस्थित होकर पालन करवाया। तो विरोध देखा गया मौके पे, तो क्या? देखिए, हम लोग प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है
और हम अपना करते रहेंगे। विरोध है यदि जिन्हें करना है तो अपना करें, उससे प्रशासन के जो शासकीय काम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल निश्चित रूप से यदि ऐसी कोई स्थितियां बनी होंगी या हमारे रिकॉर्डिंग में आई होगी कि कई लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हुई। आज न्यायालय तहसीलदार ने जो बहुत अच्छा कार्य किया है, उन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीन मुक्त की है और ये हम लोग निरंतर करते रहेंगे। सर, अब इसकी सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई करेगी शासन जी? अब इस जमीन की सुरक्षा के लिए शासन क्या बिल्कुल हम अपने स्तर पे वरिष्ठ अधिकारियों से इसमें बातचीत करेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, जो भी उनके निर्देश होंगे हम करेंगे। कितनी जमीन होगी सर? 15,000 स्क्वायर फीट के आसपास जमीन लगभग। मानव कीमत है सर, ये ज़मीन जो खाली कराई गई है आज प्रशासन द्वारा, क्या इसकी पूरी कहानी है और कितनी कीमत की जगह है, किसकी जगह है? देखिए, जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय श्रीमान सुधीर कुमार कोचर, एसपी महोदय श्री श्रुतकीर जी सोमवंशी जी, हमारे एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी साहब, एसडीएम साहब श्री RL बागरी जी, टीआई साहब, ये निरंतर लगभग पिछले 2 महीने से भी पुलिस और प्रशासन और नगर पालिका द्वारा संयुक्त मुहिम चलाई गई। पिछले 2 महीने में भी शहर से भूमाफियाओं से बहुत अतिक्रमण हटाए हैं और हमारे कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में पिछले समय भी बहुत मुहिम चली। और ये जो शासकीय बेशकीमती नजूल भूमि है, ये भी आज यहाँ जो बेशकीमती है मुख्य बाजार से लगी हुई है, ये 15,550 वर्ग फुट पर यह अतिक्रमण पाया गया था और इसकी जो अनुमानित कीमत है वह लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपया है। तो निश्चित रूप से हमारे ज़िले के मुखिया, हमारे एसपी महोदय और हमारे एसडीएम साहब को इसका पूरा श्रेय जाता है आज की इस जो हमने जो सरकारी ज़मीन मुक्त कराई। सर, इस समय की बात कर रहे हैं, किस समय पर आपने? सर देखिए, ये लगभग 1 माह पहले ही शिकायत है और निरंतर इसमें जांच कराई गई है और निरंतर इसमें नोटिस दिए गए और साक्ष्य ली गई और अवसर दिया गया। वो सारी चीज़ें केस वर्क में हैं और विधिवत आदेश पारित किया गया और आदेश भी तामील है और विधिवत 36 घंटों के बाद यह कार्रवाई की गई। सर, अभी लगातार बहुत तेज विरोध जताना शुरू कर दिया था, क्या उसका? देखिए, शासन को अपना काम करना है, विरोध तो होते रहते हैं और विरोध के आगे शासन प्रशासन कदापि नहीं झुकेगा। प्राप्त हुए थे और उसी निर्देशों के पालन में जो है हमारा अमला सुबह से पहुंचा है और हमने जितना लिमिटेड एरिया था जो रेवेन्यू की टीम ने डिसाइड करके बताया था, उसमें उस क्षेत्र से जो है अतिक्रमण और जो एक्स्ट्रा बाउंड्रीज थी, जो एक्स्ट्रा पोजेशन था, वो हटाया है। और कार्रवाई के दौरान भारी भीड़ और कुछ नारेबाजी भी शुरू हो गई। देखिए, बेशक इनका कहना था कि ये जो कार्रवाई उससे हम संतुष्ट नहीं है, बट जैसा हमारा मानना है, रेवेन्यू की टीम जो है वो अपनी पूरी कार्रवाई करने के बाद ही पुलिस बल की मांग करती है और पुलिस बल जो है उपलब्ध चूँकि कराया जा चुका था, इस कारण से जो है हमने अतिक्रमण इसको हटाया गया है और रेवेन्यू ने अपना काम जो है वो कर लिया था। सर, हिंदू संगठनों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, कई ऐसे अतिक्रमण हैं जो लगातार पुलिस और प्रशासन के सहयोग से हटाए जाते हैं, जो अनाधिकृत पाए जाते हैं। इसमें किसी विषय का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जैसे हमें निर्देश जो है एसडीएम ऑफिस और डीएम ऑफिस से मिलते हैं, पुलिस एजेंसी उस हिसाब से काम करती है। दमोह के समन्ना के समीप एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर बाइक सवार पेड़ से जा टकराए। बताया जाता है अपने बच्चों के साथ केरवना से छापरी हिंडोरिया जा रहा था, बीच रास्ते में ये घटना घटी है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक बालिका और एक बालक की मौत हुई है, जबकि अन्य लोग घायल हैं। पिता के साथ ये संतान जा रही थी, बीच रास्ते में काफ़ी बड़ी दर्दनाक घटना घटी है, जहाँ पर बाइक सवार पेड़ से जा टकराया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल, उसके हाथ में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं घटनास्थल की ये वीडियो है, जहां पर जब बाइक सवार पेड़ से जा टकराया तो उसके बाद घायल पड़े हुए थे, जिन्हें नायब तहसीलदार के वाहन में लेकर तत्काल ही उन्हें दमोह तक पहुँचाया गया। जिला अस्पताल में उनका उपचार कराया गया। बेटी की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, बेटी की पहले ही मौत हो चुकी थी। शेष अन्य घायल लोगों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।
घायलों के परिवार को भी जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद परिवार के लोग भी दमोह पहुंचे हैं। काफ़ी बड़ी घटना है जहां पर 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? फिर क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में गाड़ी बह गई। कितने लोग बैठे हुए थे? 4 जन। क्या क्या नाम उनके? हमारा नाम जिंदर है, एक खंडा का साक्षी है, एक भैया है और नंदा है और पापा है। पापा का नाम क्या? कुछ स्पेशल है क्या ताकि हाजिर हो? कुछ बातें हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको सभी को जानना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। जिसमें पहला है कि नशे की हालत में वाहन चलाना। मैंने देखा है कि दमोह जिले में जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उसमें से अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं का कारण जो है वो नशे की हालत में चलाना यानी ड्रिंक एंड ड्राइव ही है। तो ऐसी स्थितियों में यदि मान लीजिए कोई पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ जो है हम वाहन की जब्ती करेंगे, चालान होगा और दंडात्मक कार्रवाई, तीनों तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और ब्रीथ एनालाइजर से उनका एनालिसिस किया जाएगा। दूसरी कैटेगरी है जिसमें कि बिना वैध लाइसेंस या परमिट के हम वाहन चलाते हैं, तो ऐसे वाहनों को रोक करके और यदि मान लीजिए यदि उन्होंने परमिट नहीं दिखा पाए, लाइसेंस नहीं दिखा पाए तो उनको जब्त कर लिया जाएगा और ऐसे वाहनों पर हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। इसके बाद जो अनफिट वाहन है, यदि मान लीजिए अनफिट वाहन कोई चल रहे हैं तो उनकी फिटनेस की जांच कराना सभी वाहनों की, और जो भी अनफिट पाया जाता है सड़क पर उसको जब्त करके थाने में खड़ा कर दिया जाएगा और उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो उसके जो उसके ओनर हैं उनके खिलाफ। इसके अब तीसरा विषय आता है ओवरलोडिंग का। तो यदि मान लीजिए कोई भी वाहन क्षमता से अधिक लोगों को भर करके चलता है तो ऐसी स्थितियों में उनको रोका जाएगा और उन पर दंड लगाया जाएगा। और साथ में हम ऐसी व्यवस्था भी कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मजदूरों को लेकर के ट्रैक्टर ट्रॉली में जाया जाता है, तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि वो वाहन को हम रोकेंगे, उसमें से जो अधिक क्षमता में भरे हैं उतने यात्रियों को निकाला जाएगा और बाकी के साथ उसको रवाना कर दिया जाएगा और अगली ट्रिप में वो बाकी लोगों को ले आ सकेगा और वाहन का नंबर तत्काल नोट कर लिया जाएगा और उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद में ओवर स्पीडिंग और गलत साइड से चलाना, ये देखने में आता है कि कई बार युवा जो है बहुत ओवर स्पीडिंग करते हैं और बिना साइलेंसर के जो है वाहन को चलाते हैं, तो ऐसे वाहनों पर हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोग जो हैं यदि वो स्पीड गवर्नर से उनकी चेकिंग के बाद यदि वो स्पीड का उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनका लाइसेंस जब्त किया जाएगा और चालानी कार्रवाई होगी। अनियमित पार्किंग, जो नियम के विरुद्ध पार्किंग करते हैं उनके खिलाफ भी अभियान चला करके कार्रवाई की जाएगी। यदि मोटरसाइकिल या वाहन, दोपहिया वाहनों पर 2 से अधिक सवारी बिठाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हम करेंगे। मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाना, ऐसे वाहनों को उपयोग करने के बाद इनके खिलाफ भी चालान किया जाएगा और समझाइश भी दी जाएगी। यदि कोई युवा मोटरसाइकिल या किसी भी प्रकार की बाइक के ऊपर कोई स्टंट करते हैं तो उनको रोका जाएगा, उनके परिजनों को सूचना दी जाएगी और यदि फिर भविष्य में भी वो ऐसे करते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। मान लीजिए कोई सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो 4 पहिया वाहन में आप बैठते हो, सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के खिलाफ पहले हम समझाइश देंगे और फिर हम कार्रवाई करेंगे। जो रूट आपके वाहन के लिए निर्धारित है, यदि अनाधिकृत रूट पर हम वाहन चलाते हैं तो ऐसे वाहनों के खिलाफ भी हम कार्रवाई की जाएगी। यदि वाहनों में यात्री सुरक्षा का और सुविधा का इंतजाम नहीं किया है तो भी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो बस हो चाहे वो स्कूल बस हो, दोनों तरह के वाहनों में हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे। फिर इसके बाद बसें यहाँ वहाँ खड़ी हो जाती हैं तो इस व्यवस्था को भी हम देखेंगे कि बसें इधर उधर खड़ी ना हो, जो उनका निर्धारित स्थान है वहीं से वो बसों को ले। और हर महीने की 5 तारीख को बसों की फिटनेस की हम जो है जानकारी सबको देंगे। इसके बाद स्कूल बसों और ऑटो रिक्शाओं की चेकिंग जो है हम हफ्ते में कम से कम 3 दिन कराएंगे इसमें।
अनफिट वाहनों के खिलाफ, और एम्बुलेंस की जितनी भी हैं, एम्बुलेंस के खिलाफ भी हम फिटनेस जांच सभी जगह कराएंगे, ताकि कोई भी एम्बुलेंस जो है अनफिट एम्बुलेंस सड़कों पर न दौड़े। और ये जो कार्रवाइयां हैं मुख्य सड़कों पर, चौराहों पर, स्कूल कॉलेजों के पास, बस स्टैंड पर, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों पर, बाजारों में, हाईवे पर, आवासीय क्षेत्रों में, रात को, दिन में, एंट्री पॉइंट पर, बस रूट पर, सब जगह की जाएगी। इसके अलावा जो है हम लगातार स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करेंगे, जिसमें वाहन चालकों को के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद में हम लोग स्कूलों के साथ भी लगातार जागरूकता अभियान चलाएंगे, ताकि स्कूल संचालक भी जो है, एक मीटिंग हमने ऑलरेडी आयोजित कर ली है और लगातार हम आयोजित करते रहेंगे, ताकि स्कूल बसों में जो है सारी व्यवस्थाएं ठीक हों। स्कूल बस संचालकों को हमने जो डिटेल निर्देश है उनसे अवगत करा दिया है कि ये सरकार के निर्देश हैं, इनका पालन करना अनिवार्य है, और जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार से बहुत डिटेल में हमने ये सारे निर्देश जारी किए हैं, और दो तरफा कार्रवाई होगी। पहला, एक तरफ हम जन जागरूकता करेंगे, और दूसरी तरफ जो गड़बड़ करते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। संजय सरबरिया, लकी DCN न्यूज। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत दमोहनगर के कसाई मंडी क्षेत्र में हमेशा ही गौवंश कटने की जानकारी आती। गौवंश बद यहाँ पर पहले भी कई बार सूचनाएं आई हैं। आज भी इसी तरह की सूचनाएं आई थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। पुलिस को मामले की जानकारी लगी थी कि यहाँ पर मांस पड़ा हुआ है। पुलिस यहाँ पहुंची तो देखा कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद मुस्लिम कुरैशी के बाड़े में मांस पड़ा हुआ है। पुलिस के द्वारा सर्चिंग की गई तो यहाँ पर 71 खालें भी जब्त की गई हैं। भैंस की ये खालें बताई जा रही हैं, साथ ही भैंस का मांस भी जब्त किया गया है। इस क्षेत्र में गौवध होना कोई नई बात नहीं है। कई कसाई ऐसे हैं जो लगातार गौवध करते हैं। फिलहाल यहाँ पर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद को पुलिस अपने साथ कोतवाली लेकर आई है, जहां पर आगे कार्रवाई चल रही है। क्या कहना है नगर कोतवाली TI आनंद सिंह का, ये सुनते हैं। क्या मामला है? अभी शाम के समय कोतवाली पुलिस को जरिया मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कसाई मंडी में मुस्लिम कुरैशी के घर के पीछे उसका एक बाड़ा है जो डेयरी के रूप में यूज कर रहा है वो या करने वाला है। उसमें किसी गौवंश के काटे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब उसकी तस्दीक की गई तो वहाँ गौवंश नहीं मिला था, वहाँ एक भैंस वंश का मांस और खाल मिले थे। इस पर से अब पंजीबद्ध किया गया है। उनके पास क्या स्लाटर हाउस की लाइसेंस वगैरह कुछ? नहीं, ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड स्लाटर हाउस अभी की स्थिति में दमोह में नहीं है। उनके पास भी ऐसा कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। टाइम्स गरबा उत्सव का आयोजन किया गया। दमोह के टाइम्स कॉलेज में यह आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गरबा महोत्सव में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ स्टाफ ने भी हिस्सा लिया। मां की आराधना की गई। हम आपको दिखाते हैं टाइम्स कॉलेज की कुछ झलकियां, जहां पर गरबा उत्सव चल रहा है और सभी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। टाइम्स कॉलेज में गरबा महोत्सव मनाया जा रहा है। गरबा के माध्यम से मां की आराधना की जा रही है।
विगत 40 दिनों से यहाँ प्रैक्टिस चल रही है और बच्चे बहुत उत्साहित हैं, बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और टीचर भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने बहुत उत्साहपूर्वक यहाँ पे गरबा का आनंद ले रहे हैं और ये गरबा 5 तारीख से 8 तारीख तक चलना है और इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि आप सभी हमारे गरबा का आनंद यहाँ आके लीजिए। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के अभाना के समीप टिकरिया टोला में हैजा फैलने से काफ़ी लोग बीमार हो गए हैं। 7 से 8 लोगों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, वहीं शेष लोगों का उपचार गांव में ही चल रहा है। स्वास्थ्य टीम मौके पर पहुंचाई गई है। पीड़ितों की माने तो गांव में लगभग 100 लोग बीमार हुए हैं। अज्ञात कारणों के चलते बीमार हुए हैं। सभी की स्थिति खतरे से बाहर नहीं बताई जा रही है। कुछ लोग काफ़ी गंभीर भी हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 108 एम्बुलेंस की मदद से दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराए गए। आप देख सकते हैं बच्चे, महिलाएं, तमाम लोग शामिल हैं। दमोह में डायरिया फैलने का ये पूरा मामला है। टिकरिया टोला में ये हैजा फैला है, डायरिया फैला है, जहाँ पर लोग बीमार हुए हैं, पानी से बीमार हुए हैं या कुछ खाने से बीमार हुए हैं, इस बात की जानकारी अभी नहीं है। लेकिन एक साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं। स्वास्थ्य अमला मौके पर पहुंचा है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। टीम मौके पर है। दादा क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? हम पीछे टिकट क्या हो गया दादा? कितने लोग आए हैं? क्या हुआ? अबे तो 6-7 लोग आए हैं और बाकी के साथ होता ही घर है। क्या हो गया सबको? उल्टी तक क्या हो गया? उल्टी तक हो रही है। क्यों हो रही है? हाँ पता कौन से कारण से हो रही है। तो दवाई करवाई तो आराम नहीं मिला, फिर बाटने भी चढ़ी तो कोई आराम नहीं लगा, तो फिर के भी आए तो सरकारी अस्पताल में भाना में करवाएं, उसमें आराम भी नहीं लगा रहते यार। कोई टीम ही पहुंची दादा आपके दवाई करने? हाँ गई है तो गोली भर दे देते कल जो ज्यादा सीरियस है चले जाओ और बाकी दे आए। अगर कितने लोग हैं गांव में जिनको हुआ है? कम से कम 100-150। क्या तो पानी आने पीने से हुआ है? काय का पानी? जो तो पहले भी पिजते पानी वही तो पी रहे थे। काय का पानी पीते हैं? हेड पंप तो कोई से सब चाहे वो हेड पंप के में हो कछु वो चाहे कछु से और बगरी हो। जी क्या नाम है आपका? भागवती। कहाँ से आई हो? टिकरिया क्या हो गया आप लोगों को? मतलब के दस्त हो रहा है। कितने लोगों को हो रहा है गांव में? पूरे गांव में दाखिल हो रहा है, जितना तो पूरी बाई है बैठ। लगभग कितने लोगों को हुआ होगा? अब जो कल परसों दिन से हो रहे हैं इन लोगों को, अब उनका और आ रही है एक और एम्बुलेंस और कचरिया और कराई दवाई 2-4 बाटर लगी तो अभी आराम नहीं लगा। क्यों हो रहा है? कुछ खाया पिया था आप लोगों ने? नहीं कुछ नहीं, जो ही खा रहे हैं मूंग की दाल, चार, खिचड़ी वगैरह और कुछ भी नहीं खा रहे हैं। ऐसे तो सब्जी लो तो ले नहीं रहे मूल, तो वही के कारण से तो और वही हेल्थ पंप को पानी पिया, वही गई कोई कह रहा दवाई डाली धान में भी ये होता है सो कई दवाई डाली सो ई से नुकसान हो हेल्थ पंप में घर हो है सो ई से हो रहा आज मतलब दूसरे हेल्थ पंप को भरो। कोई टीम में या कोई डॉक्टर पहुंचे थे आप लोगों का इलाज करने में? हाँ जी आज गए रहे। आज गए थे? हाँ। क्या कर रहा उन लोगों ने? अब हम हटे ना मालूम नहीं तुझे लोग हटे हम खुद और गाँव गए थे पिपरिया गए थे मतलब हाँ कहाँ पर वहाँ गए थे दो हमारी आंगनबाड़ी में हमारी देवरानी बोली सर से हमारे यहाँ बिल्कुल सब जो हुआ है कोई उल्टी हो रही कोई रास्ता हो रहा है तो उनने भेजू है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह।
एक बाइक पर 3 युवक सवार थे जो कि अपने गांव जा रहे थे। बीच रास्ते में एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्ती कि 3 युवकों के हाथ में काफ़ी गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा कि काफ़ी गंभीर सर्जरी करनी पड़ेगी, तब जाकर उनके हाथ को बचाया जा सकेगा। हाथों में काफ़ी गंभीर चोट है, फ्रैक्चर भी बताए जा रहे हैं। 3 युवक एक बाइक से आ रहे थे, तेज़ रफ्तार वाहन ने ये टक्कर मारी है। दमोह के कंचनपुरी की ये घटना है जहाँ पर अज्ञात वाहन ने ये टक्कर मारी है। अभी ट्रक को जब्त नहीं किया जा सका है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। वहीं घायलों को जबलपुर रेफर किया गया है क्योंकि तीनों की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। किस तरह से घटना घटी, क्या पूरा घटनाक्रम है, परिवार के लोगों से जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? गोपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके? गाँव के। कितने लोग थे, क्या हुआ है? पता नहीं, हम तो अपने खेत का कटाई कर रहे थे। क्या पता चला आपको? पता लग गया कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर? कंचनपुरी के नाला पर। कैसे एक्सीडेंट हुआ था? ट्रक से। क्या नाम है इनके? मान सिंह, पिता राम, दूसरे का नाम पंचम, पिता कालू राम विश्वकर्मा। दिन भर में काफ़ी वाहन दुर्घटनाएं सामने आई हैं। पहले 2 बच्चों की मौत हो चुकी है तो वहीं अब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह में एक मामला सामने आया। बताया जाता है कि मगरौन थाना अंतर्गत ये मामला सामने आया जहां पर एक युवक गाड़ी में पेट्रोल डाला था कि अचानक से आग भभक गई। युवक अत्यधिक शराब पिए हुए था, घर पर पहुंचा। इसी बीच में गाड़ी में पेट्रोल डालने का प्रयास कर रहा था। जलती हुई बीड़ी से ये आग भभक गई, जिसके बाद युवक को गंभीर स्थिति में अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक अहरवाल समाज से आता है। परिवार के लोग काफ़ी गमगीन हैं। बताया जाता है कि युवक काफ़ी नशे में था। जब उसके द्वारा पेट्रोल डाला जा रहा था तभी ये घटना घटित हुई है। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार अहरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? विनोदी। ये कौन है आपके? ये हमारे साले साल। क्या नाम है इनका? विनोद अहरवाल। क्या हो गया है, क्या कर? अरे उनमें आगे लग गए हैं ना, धोखा से पेट्रोल डाल रहे थे गाड़ी में, वो बीड़ी जला रहे थे। अब उन्हें ध्यान न दे पाए तो पकड़ लिया आगे। गाड़ी में पेट्रोल डालते समय आग लगी? हाँ। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के मां बड़ी देवी दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। दमोह जिले में आस्था का केंद्र बिंदु मां बड़ी देवी दरबार, जहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ होती है। यहां पर प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। पंचमी के अवसर पर लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने दर्शन किए। खास बात यह है कि यहाँ पर स्थानीय भक्तों के साथ दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक ये क्रम चलता रहता है। आप देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह की भीड़ है। ये मां बड़ी देवी का दरबार है, मुख्य दरबार है जहां पर भक्तों का मेला लगता है। मां जगतजननी को जल अर्पित करने के लिए लोग पहुंचते हैं। वैसे भी 9 दिनों में लगातार अनुष्ठान चल रहे हैं। जहाँ देवी पंडालों में विशेष अनुष्ठान होते हैं तो वहीं मंदिरों में सहस्त्र चंडी एवं दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जा रहे हैं। लगातार मां भगवती को मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस बल यहाँ पर मौजूद रहता है। जो भक्तों के लिए परेशानी न हो उसके लिए तमाम तरह के इंतज़ाम करता रहता है। हम आपको तस्वीरों में दिखाने वाले हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ है और माँ को मनाने के लिए भक्त आतुर नजर आ रहे हैं। माँ बड़ी देवी दरबार है। सुबह लगभग 5 बजे की ये तस्वीरें हैं जब यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ थी। भक्त माँ को मनाने के लिए पहुँचे हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के विभिन्न स्वरूपों का यहाँ पर पूजन किया जाएगा और माँ को मनाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ अलग अलग मंदिर है। हरसिद्धि माता का मंदिर है, बड़ी माँ का मंदिर है, इसके अलावा 64 योगिनी माता का मंदिर है, गणेश मंदिर है जिसमें 2 प्रतिमाएं हैं, साथ ही नाग देवता का मंदिर, गायत्री मंदिर एवं अन्य मंदिर यहाँ पर मौजूद है। खोखो माता का मंदिर भी है। श्री राम जी की भव्य प्रतिमा स्थापित है तो वहीं अखंड संकीर्तन भी चलता रहता है। आप तस्वीरों में देखिए
किस तरह से भीड़ है। ये माँ बड़ी देवी दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के तेंदुखेड़ा में अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम साथ राज्यपाल के नाम भी ज्ञापन सौंपे गए। शिक्षकों पर हुई लाठीचार्ज का इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। इनका कहना है कि 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत आयोजित कर उन्हें स्थायी करने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में गुरुजी की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लेकर स्थायी करने की घोषणा भी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक भी आदेश जारी नहीं किया गया। 10 सितंबर 2024 को भोपाल में हजारों की संख्या में एकत्रित होकर मध्य प्रदेश शासन के समक्ष संविधान के रूप से अपनी बात रखने का प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद दर्जनों अतिथि शिक्षकों को गंभीर चोट आई है। लाइट बंद करके ये मारपीट की गई ताकि किसी के पास कोई सबूत न रहे। अब संपूर्ण प्रदेश में ज्ञापनों का दौर चल रहा है ताकि कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। किस संबंध में ज्ञापन दिया? जो 2 अक्टूबर के दिन लाठीचार्ज हुआ है हमारे भाई बहनों पे। एक तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और पेमेंट भी हम लोगों को टाइम से नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा वर्क कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। लेकिन जो ये किया गया है, जिसके भी द्वारा किया गया है, ये ठीक नहीं किया गया, क्योंकि शिक्षकों का अपमान करना कहीं से सही नहीं है। आपकी क्या मांग है? हमारी पहली मांग तो ये है कि यदि हम लोग स्कूल जाते हैं तो पहले तो टाइम से वेतन मिले, पहली मांग। और दूसरी मांग हम लोगों की ये है कि हम लोगों के लिए भी जैसे कोई भी मतलब इमरजेंसी वगैरह आती है तो जैसे सबके लिए अवकाश दिए जाते हैं, वैसे हम लोगों के लिए भी अवकाश दिए जाएं। और हम लोगों की ये भी मांग है कि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो एक समय बाद हम लोगों की विभागीय परीक्षा ली जाए और उसके अनुसार जो नंबर आते हैं उससे हम लोगों को नियमित किया जाए। किस संबंध में ज्ञापन दिया? हम लोग जो भोपाल में 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को हम लोगों ने जो अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन भोपाल में किया था, उसको मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने धराशायी कर दिया। वहाँ पर पुलिस वालों ने
हम लोगों के ऊपर, अतिथि शिक्षकों के ऊपर नाजायज तरीके से लाठियां बरसाई, जो पुलिस प्रशासन की तानाशाही समझ लीजिए उसको। और हमारे कई अतिथि शिक्षक भाई, कम से कम 250 से ऊपर, उनके ऊपर FIR, झूठी FIR दर्ज की गई। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने आज तहसीलदार मैडम को राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी और महामहिम राज्यपाल के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। और अगर हम लोगों की मांगें जो हैं, एक तो FIR वापस लेना, जितने भी हमारे अतिथि शिक्षकों की FIR हुई है उसको वापस लेना चाहिए। और हम लोगों की जो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा की गई 2 सितंबर की 2023 की जो घोषणा है, उन पर भी अगर सरकार अमल नहीं करती है तो हमारा ये धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। और लाठीचार्ज जो हुआ है, जो पुलिस प्रशासन की तानाशाही से हुआ है, उस पर भी निष्पक्ष जांच हो, यही हम, इसी के लिए हम लोगों ने आज का धरना। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में समस्त शालाओं का जो बहिष्कार है वो किया गया है। और अगर हम लोगों की सरकार बातें नहीं मानती तो आगे भी हम लोग ऐसे ही शाला का बहिष्कार और प्रदेश स्तर, जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर हम लोगों भी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। किस संबंध में ज्ञापन दिया? हम लोग ने इस संबंध में ज्ञापन दिया कि हम लोग ने 2 अक्टूबर को सभी अतिथि शिक्षक संघ ने हजारों की संख्या में जाके शांति प्रिय ढंग से हम लोग नियम बना के गए थे कि उनको शांति से धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हमारे साथियों ने किया, लेकिन रात को अचानक पुलिस विभाग द्वारा लाइट बंद करके उन पे लाठीचार्ज किया गया, जो कि और बिना सूचना दिए, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। बहुत से अतिथि घायल हो गए, बहुत सी महिलाएं घायल हो गईं, और तो और प्रेग्नेंट महिलाएं भी थीं, वो जख्मी हो गई। तो ये मतलब ये तानाशाही टाइप की बात हो गई। तो और उन पर इसके बाद उन पर FIR भी दर्ज कर दी गई। तो हम लोग की यही मांग है कि उस FIR को वापस लिया जाए, और साथ ही साथ हम लोग जो इतने वर्षों से सेवा दे रहे हैं, तो हम लोग को देखते हुए और हमारे परिवारजनों को देखते हुए कम से कम उनका भरण पोषण शांति से अच्छे से हो सके, तो हमें 12 मासी वेतन और साथ में जो पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया था कि हम कैसे भी हो विभागीय पेपर लेकर तुम्हारे जीवन को अंधकार में नहीं रहने देंगे, हम उसमें उजाला लाएंगे। तो कृपया कर शासन से हमारी यही मांग है कि उसमें कुछ रोशनी लाएं, अर्थात हमें कैसे भी स्थायी करें। धन्यवाद। ज्ञापन के बाद भी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तब आप क्या करेंगे? अब यदि ज्ञापन के बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारा संगठन मिलके जो भी विचार विमर्श करके आगे की रूपरेखा होगी, आगे का आंदोलन होगा, वो डिसाइड करेंगे और अपने हिसाब से फिर हम सब करेंगे। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि पैर में काफी गंभीर घाव है, साथ ही फ्रैक्चर भी हो गया है। युवक की स्थिति गंभीर है, उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। परिवार के लोगों के द्वारा दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि युवक अपने घर जा रहा था कि बीच रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त थी, जिसके चलते युवक को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। जिला अस्पताल उसे लाया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल युवक के परिजनों के द्वारा बताया गया। भैया क्या नाम है आपका? संजय सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी चैनपुरा ये क्या कौन है आपके भाई है? क्या नाम है इनका? नाम ग्राम सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं भाई आपके? ये विपतपुरा मोटा के पीछे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? ये जा रहे थे चैनपुरा, घर से निकले और रोड पे घर है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी वाला वहाँ पे गया। नंबर देखा आपने कौन सी गाड़ी थी? अकेले थे। कहाँ की घटना है? ये विपतपुरा के गाँव की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों के द्वारा मां जगतजननी की आराधना पारंपरिक बुंदेली लोक संगीत के माध्यम से की जा रही। देवी पंडालों में भक्तजन विशेष तौर पर रात भर जागरण
जगराता कर मां की भक्ति में लीन हो रहे हैं। जनपद पंचायत परिसर सार्वजनिक नव दुर्गोत्सव के द्वारा राधे राधे मंडल सागर के द्वारा संगीतमय आरती की जा रही, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। थाना परिसर, अस्पताल परिसर, विंध्यवासिनी दुर्गा उत्सव समिति, बस स्टैंड दुर्गोत्सव समिति, नया बाजार दुर्गोत्सव समिति, शिव मंदिर दुर्गोत्सव समिति के द्वारा आकर्षक झांकियाँ सजाई गई हैं, जिसे देखने के लिए भक्त शाम के समय पंडालों के नज़दीक पहुंचते हैं। मां भगवती की विशेष आराधना की जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं। हाथ उठा के जिनको मैया ने दो हाथ है उनके भी समझ में तो आओ। जिनको माता ने दो हाथ हैं मैया के सामने दो हाथ खड़े करके बड़े भाव से कहेंगे ये उतार लियो रे, उतार लियो रे, जगदम्बा की आरती उतार लियो रे, उतार लियो बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में नवरात्रि महोत्सव की धूम देखी जा रही, जहां श्रद्धालु देवी उपासना के साथ नगर की खीर माता मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं जवाहर बाड़ में जय मां सहवानी दुर्गोत्सव समिति के द्वारा 26 वर्षों से लगातार मां की प्रतिमा विराजमान करते ये समिति आ रही है, जिसमें हर साल मां का पंडाल नया स्वरूप दिया जाता है, जो आकर्षण का केंद्र रहता है। इस बार शीश महल जैसा पंडाल सजाया गया है। शीश महल पंडाल में जय मां सहवानी जो कि विराजमान किया गया है। नगर में देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। पार्षद संजय खटीक एवं जीतू खटीक एवं समिति के लोगों ने जानकारी देते हुए हमें बताया। लोग कर रहे हैं ये जवाहर बाड़ में माता का जो दरबार लगा हुआ है, इसको इस वर्ष 26वां वर्ष है। और ये जो शीश महल में माता विराजमान है, ये शीश महल जबलपुर के कलाकारों द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें हमारे जवाहर बाड़ की सभी समिति के सदस्यों की और मोहल्ले के लोगों की पूरी तन मन से मेहनत लगी हुई है। सभी लोगों ने अच्छा सहयोग किया है और इसको माता के दर्शन करने के लिए गड़ाकोट नगर की जनता पहले ही दिन से देखने आ रही है। भक्तिपूर्ण माहौल है, श्रद्धालु आरती में भी और सुबह से ही सब भक्ति का माहौल। इतना आलीशान पंडाल बनाने में कितने दिन लग गए आप लोगों को? इस पंडाल को बनाने में 15 दिन का समय लग गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत कम समय में अच्छी मेहनत करके 15 दिन में स्टेज को तैयार किया है। और यह स्टेज को देखने के लिए पूरे नगर से लोग आ रहे हैं। एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इसमें हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत लगी हुई है।
क्या कहेंगे आप, क्या करें? आने वाले दिनों में महाआरती है, तो विशेष निवेदन है नगर के और क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से कि महाआरती में आके धर्म लाभ लें। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफ़ी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। संतुलित करके नृत्य करना। जोरदार तालियां जरूर बजाइए इस प्रस्तुति के लिए। दमोह जिला अस्पताल में पदस्थ रहे डॉक्टर दिवाकर पटेल पुनः दमोह जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर दिवाकर पटेल के दमोह आगमन पर उनके शुभचिंतकों के द्वारा लगातार बधाई दी गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने दमोह जिला अस्पताल पहुंचकर उनका सम्मान किया। सब लोग आ जाए, ग्रुप बन जाएगा। चाचा आप बाजू में चले जाओ। और कुछ रह गया किसी को? जी इसी के पद के साथ कम से कम आप इसके लिए छुट्टी चीज है, लेकिन ईमान से चले आपको हम लोग का दिल बहुत बार बार हो गया कि कम से कम आप आए और फिर से आपने अपना काम चालू किया। आज के लोग पहुंचे हैं और सम्मान किया है, और आप भी काफ़ी समय बाद अब जिला अस्पताल में सक्रिय हैं। कैसा लगा यहाँ इन लोगों के बीच में? तो क्या है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि दमोह वासियों ने मुझे हमेशा प्रेम, स्नेह, विश्वास और जो अपनापन दिया है, वो शायद ही मतलब शब्दों में बयां करने की स्थिति में मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि क्षणिक समय के लिए अभी वापस आए हूँ 3 माह के लिए। उतने में लोग मुझे इतना प्रेम दिखा रहे हैं, और यही प्रेम मुझे शायद दोबारा दमोह में इसी जिला चिकित्सालय में काम करने हेतु प्रेरित करेगा, और निकट भविष्य में अपनी जो विशेषज्ञता है और जो नया अनुभव है
उसके साथ दोबारा जिला चिकित्सालय में आके गरीब मानव सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और ये प्रेम विश्वास ने ऐसा ही मेरे ऊपर, आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे, ईश्वर से ऐसी कामना करूँगा। और मतलब अपने अंदर की मतलब जो जज्बात हैं उसको मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो क्षण सभी को देखने के लिए नहीं मिलते हैं जो मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। कितनी खुशी हासिल होती है जब आपको अपने ही घर में इतना सम्मान प्यार मिले। मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो खुशी है उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मेरी आत्मा, मेरा मन ही ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और इसमें कितनी बातें कहें, लेकिन थोड़े कम शब्दों में यही कहेंगे कि शहर के लिए बहुत ज़रूरी थी कि आपकी जो पुरानी मेहनत जो इतने वर्षों से ने आपने की, कोविड में तो लोग दूर भागते थे, जो आपने अपनी मेहनत और इतना बड़ा दिल दिखाया कि जो आज अपनी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमें बड़ी खुशी है कि आप फिर से दोबारा इस शहर की सेवा के लिए आए हैं और गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे कि आपको दोबारा ही हमारे शहर में इसी अस्पताल में इनको जगह दी जाए और जिससे लोगों की जो भावनाएं हैं आपसे जुड़ी हैं उनको ताकत मिले और अच्छा इलाज मिले। यही हमारी सब लोगों की, और इसी मंशा के साथ आपको हौसला अफजाई के लिए हमारी कौम के लोग, हम लोग इसीलिए आए हुए हैं कि लोग, शहर के लोग जाने कि हमें इनकी कितनी ज़रूरत है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। प्रशासन का चला बुलडोजर, करोड़ों की जमीन अतिक्रमण से मुक्त। टू व्हीलर में पेट्रोल डालते समय लगी आग, युवक की दर्दनाक मौत। बाइक टकराई पेड़ से, 2 की मौत, 2 घायल। मां भगवती के दरबार में लगा भक्तों का मेला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।